गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट 30वां लेके आए हैं 30। आज का हम लोग का टॉपिक है मिनरल से मीन्स हम लोग कहेंगे खनिज लवण। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये हमारे जो मिनरल्स हैं ये हमारे पोषक तत्व हैं। लाइक दैट ये पोषक तत्व का बहुत तगड़ा हमारे जीवन में महत्व है। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि जो हमारे पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों में हमारा मिनरल भी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो बॉडी बॉडी में हमारे शरीर में निर्माणात्मक और रेगुलेशन था कंट्रोलिंग का वर्क करता है। मीन्स हम कहेंगे बॉडी में हमारे जो सेल्स होते हैं या हम कहेंगे बॉडी के जो ऑर्गेन्स होते हैं इनके निर्माण में भी भूमिका निभाता है और हम कहेंगे कि इनके एक्टिविटी में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाइक दैट ज्यादातर हम कहेंगे एक्टिविटी हमारी कौन सी एक्टिविटी, हम कहेंगे वो एक्टिविटी जो हमारी अनैच्छिक होती हैं। जिसे हम कहेंगे अनैच्छिक क्रिया, हार्ट बीट हमारी एक अनैच्छिक क्रिया है, रेस्पिरेशन हमारी एक अनैच्छिक क्रिया है, डाइजेशन एक हमारी अनैच्छिक क्रिया है। तो इस अनैच्छिक क्रियाओं का हम लोग कहेंगे आंख की पलकों का झपकना और उठना, ये हमारे हम लोग कहेंगे कि सभी चीजें हमारी क्या अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में जो भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उसको रेगुलेट करना मीन्स उसको नियमित करना और उस पर नियंत्रण करना मीन्स उसको कंट्रोल में रखना, ये सभी वर्क हमारे मिनरल द्वारा होता है। तो हम लोग कहेंगे कि मिनरल का हमारा जो प्रोसेस है बॉडी में वो निर्माणात्मक भी होता है और हम कहें कि रेगुलेशन था कंट्रोलिंग का भी होता है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में इसका बहुत तगड़ा महत्व है। हम कहेंगे हमारे बॉडी के पूरे वेट का हम लोग कहेंगे 4% भाग मिनरल का होता है। मैं सोचता है कि हमारे बॉडी का जितना वेट होगा उस वेट का हम लोग 4% अगर निकाल लें तो हमें मालूम हो जाए कि हमारे बॉडी में मिनरल कितने होते हैं। तो इस तरीके से देखिए आज का टॉपिक जो हमारा मिनरल्स का है वहां पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने खनिज लवण पाए जाते हैं, मीन्स हमारे बॉडी में कुल कितने मिनरल्स हैं। यहाँ पर हम कहेंगे कि जनरल सी बात है कि हमारे बॉडी में टोटल मिनरल की जो संख्या होती है वो 24 होती है। कितनी होती है? हम लोग कहेंगे 24 मिनरल कितने होते हैं? हम लोग कहते हैं मिनरल मिनरल कुल 24 होते हैं, 24 मिनरल होते हैं हमारे बॉडी में। लाइक दैट हमारा ऑप्शन सही होता है कौन सा? हम लोग कहेंगे कि डी ऑप्शन हमारा सही होता है। इस 24 मिनरल को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं इसको क्लासिफाइड। जब इसको क्लासिफाइड करते हैं तो इसे दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। एक हम कहेंगे मेजर मिनरल के नाम से होगा और दूसरा हम लोग कहेंगे माइनर माइनर। तो देखिए मेजर मिनरल और माइनर मिनरल के तहत इसे हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। यहाँ पर जो मेजर होते हैं, मेजर के तहत हम लोग कहेंगे बॉडी बिल्डिंग्स का वर्क होता है और जो हमारे मिनरल होते हैं इनके जो वर्क होते हैं हम कहेंगे रेगुलेशन और कंट्रोलिंग का होता है। मीन्स मेजर का अगर वर्क देखें तो हम लोग कहेंगे बॉडी फॉर्मेशन बॉडी बॉडी फॉर्मेशन का इनका वर्क होता है। मीन्स निर्माणात्मक कार्य होता है, निर्माणात्मक निर्माणात्मक वर्क होता है। और यहाँ पे माइनर के तहत हम लोग कहेंगे रेगुलेशन 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 एंड कंट्रोलिंग रेगुलेशन और कंट्रोलिंग का वर्क करते हैं। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि 24 मिनरल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। पूरे बॉडी का मिनरल्स हमारे शरीर में 4% मिनरल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। पूरे बॉडी वेट का 4% मिनरल ऑब्लिक कहेंगे बॉडी वेट संपूर्ण बॉडी वेट का 4% हमारे बॉडी में मिनरल्स होते हैं और उनकी संख्या 24 होती है, 24 होती है। इन्हें दो रूपों में क्लासिफाइड किया गया, मेजर और माइनर। मीन्स हम कहेंगे प्रमुख और गौण। प्रमुख जो हमारे मिनरल होते हैं इनके वर्क होते हैं बॉडी फॉर्मेशन, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल का कार्य करते हैं, मीन्स शरीर में निर्माणात्मक कार्य करते हैं। लेकिन जो माइनर होते हैं ये हम लोग कहेंगे बॉडी के जितनी भी हमारी अनैच्छिक एक्टिविटी होती हैं सभी अनैच्छिक एक्टिविटी को ये क्या करते हैं? नियमित करते हैं और नियंत्रित का कार्य करते हैं, नियंत्रण का कार्य करते हैं। इस तरीके से हमारा पहले क्वेश्चन का ऑप्शन सही होता है डी।
आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है किस यौगिक को जलाने पर मिनरल प्राप्त होता है। तो हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर यौगिक की बातें आती हैं तो सभी हम लोग कहेंगे कि पोषक तत्वों को, जो हमारे पोषक तत्व हैं, हम लोग कहेंगे न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट को दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्गों में न्यूट्रिएंट को दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्गों में बांटा गया है। तो दो वर्ग में हम लोग कहेंगे कि एक कार्बनिक, कार्बनिक, दूसरा हम लोग कहेंगे अकार्बनिक, अकार्बनिक। तो हम लोग को मालूम हो गया कि हमारा किस यौगिक को जलाने पर मिनरल प्राप्त होता है। मीन्स अकार्बनिक में हम लोग कहेंगे अकार्बनिक हमारे मिनरल होते हैं, मिनरल। तो जाहिर सी बात है कि कार्बनिक यौगिक को हम लोग क्या कराएंगे, बर्न कराएंगे। जब इसको हम लोग बर्न कराएंगे, बर्न, जब इसको हम लोग जलाएंगे, बर्न, जलाएंगे, जलाएंगे, जलाएंगे तो हमारा प्राप्त होगा मिनरल। तो लाइक दैट हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक। मीन्स कार्बनिक यौगिक को जलाने से हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे हम लोग बोलेंगे वही हमारा मिनरल होता है या अकार्बनिक कंपाउंड्स होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मुख्य खनिज लवण कौन सा है। तो लाइक दैट हम लोग के पास यहाँ पर देखिए मेजर, अभी हमने आपको बताया कि 24 खनिज लवणों को दो वर्गों में बांटा गया। मीन्स हम लोग कहेंगे मिनरल को दो वर्ग में विभाजित किया गया, दो वर्ग में। यहाँ से जो हमारा एक मेजर है, मेजर, मेजर जो मिनरल है, ये मेजर मिनरल की संख्या 7 होती है। ये 7 होते हैं मेजर मिनरल्स। यहाँ पर सातों के तहत हम लोग का अवरेजिंग देखिए, हम लोग कहेंगे कैल्शियम होगा, फास्फोरस होगा, पोटेशियम होगा, सल्फर होगा, और हम लोग कहेंगे सोडियम होगा, हम कहेंगे क्लोराइड होगा, और हम कहेंगे मैग्नीशियम होगा, Mg। तो देखिए ये 7 हमारे मिले, 7 मेजर के प्रोसेस में। ये हम लोग को याद करना पड़ेगा कि हमें मेजर मीन्स प्रमुख हमारे मिनरल कौन होते हैं और कितने होते हैं। हम कहेंगे मेजर मिनरल्स की संख्या 7 होती है, और सातों के तहत हम लोग कहेंगे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, सल्फर, सोडियम, क्लोराइड और मैग्नीशियम। ये 7 हमारे हैं। इसे आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, कैप्कस, कैप्कस नमक में मैग्नीशियम, कैप्कस नमक में मैग्नीशियम। इस तरीके से आप मेजर को याद कर लेंगे। बाकी 7 हमारे जब मेजर याद हो गए तो हम कहेंगे कि बाकी के 24 में से जितने बचे हमारे वो सभी हमारे माइनर मिनरल्स होंगे। मीन्स हम कहेंगे गौड़ होंगे या हम कहेंगे ट्रेस एलिमेंट होंगे। तो इस तरीके से मेजर के साथ साथ हमारा आ जाता है माइनर, माइनर, माइनर ऑब्लिक हम लोग कहेंगे ट्रेस, ट्रेस एलिमेंट्स। देखिए इस नाम से भी आता है, माइनर कह सकते हैं या ट्रेस एलिमेंट्स कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा 7 के तहत आप देखिए यहाँ पर मुख्य खनिज लवण कौन सा है, जिंक, कोबाल्ट, सोडियम, डी सभी। हम लोग कहेंगे सोडियम हमारा क्या होगा, मेजर्स मिनरल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मुख्य खनिज लवण का कार्य होता है। अभी हमने बताया था आपको कि मेजर जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनका वर्क क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स के नाम से इनको जाना जाता है। मीन्स निर्माणात्मक का कार्य करते हैं। यहाँ पर देखिए शरीर में निर्माणात्मक कार्य, शरीर की वृद्धि और विकास, शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करना, गौड़ खनिज लवणों का निर्माण, डी बोल रहा है सभी। तो हम लोग कहेंगे मेजर खनिज, मुख्य खनिज लवण का जो वर्क होगा उसे हम कहेंगे बॉडी की वृद्धि और विकास। यही देखिए वृद्धि और विकास के तहत हम लोग कहेंगे ये हमारा क्या रहा, निर्माणात्मक, णात्मक कार्य। यही हमारा है निर्माणात्मक कार्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पांचों। लेकिन निम्नलिखित में से कौन गौड़ खनिज लवण है। तो हम लोग को मालूम है कि अगर हमने सातों अपने खनिज लवण को याद कर रखा है तो उसके अकॉर्डिंग कैप्कस नमक में मैग्नीशियम का प्रोसेस अगर आपको याद है तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कैल्शियम भी मिला, सोडियम भी मिला, फास्फोरस भी मिला। देखिए आयरन यहाँ पर लिख गया है आयरनस।
तो हम कहेंगे ये हमारा आयरन। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम हो गया कि यहाँ पर गौड़ हमारा क्या मिलेगा, आयरन हमारा क्या होगा, गौड़ खनिज लवण होगा, या ट्रेस एलिमेंट से होगा, या हम कहेंगे सेकेंडरी एलिमेंट से होगा। इससे हम लोग गौड़ को, एक गौड़ खनिज लवण को हम लोग कई नामों से जानते हैं। लाइक दैट हम लोग इसे माइनर बोलेंगे, माइनर भी बोल सकते हैं, इसे हम लोग ट्रेस भी बोल सकते हैं, ट्रेस भी बोल सकते हैं, ऐसे हम लोग सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी भी बोल सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर गौड़ खनिज लवण के हमारे कई नाम होंगे। इसे हम लोग सहायक भी बोल सकते हैं, सहायक, सहायक खनिज लवण भी इसे बोल सकते हैं। तो इस तरह से माइनर, ट्रेस, सेकेंडरी और सहायक, इतने नामों से हम लोग गौड़ खनिज लवण को जानते हैं। इसमें से कोई भी नाम उठा करके आपको क्वेश्चन पूछ देगा और उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शनल में से ट्रेस करना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा। आइए छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए गौड़ खनिज लवण का कार्य होता है, अभी आपको मालूम हुआ था कि जो मेजर मिनरल्स होते हैं उनके वर्क क्या था, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स के नाम से जाना जाता था। मीन्स वृद्धि और विकास का कार्य करते थे, निर्माण का कार्य करते थे। लेकिन गौड़ खनिज लवण का जो वर्क होगा, देखिए गौड़ खनिज लवण का जो वर्क है, कार्य है, शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण, माइक्रो खनिज का निर्माण, कोशिकाओं का निर्माण, डी हम कहेंगे सभी। तो हम कहेंगे देखिए शारीरिक क्रियाओं, हम कहेंगे कि बॉडी एक्टिविटी को हमने आपको पहले बता रखा कि जो गौड़ होते हैं उनका वर्क होता है बॉडी एक्टिविटी को क्या करना, रेगुलेट करना और कंट्रोल करना। लाइक दैट ऑप्शन हमारा सही होगा ए। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हार्मोन एंजाइम के निर्माण में सहायक होगा। हम लोग कहेंगे निर्माणात्मक कार्य कौन सा खनिज लवण करता है, हम कहेंगे मेजर खनिज लवण हमारा क्या करता है, निर्माणात्मक का कार्य करता है। मीन्स यहाँ पर देखिए माइक्रो खनिज लवण, प्रमुख खनिज लवण, गौड़ खनिज लवण कोई नहीं। तो हम लोग कहेंगे कि निर्माणात्मक वर्ग, ये निर्माण का कार्य हमारा हम कहेंगे मेजर खनिज लवण करते हैं, मेजर मिनरल्स का वर्क होता है निर्माणात्मक का। लाइक देखिए हम लोग बोलेंगे प्रमुख खनिज लवण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, आठवां क्वेश्चन। देखिए रक्त का पीएच 7.4 स्थिर मीन्स कांस्टेंट होता है, इसे स्थिर बनाए रखता है। हम लोग कहेंगे कि हमारे बॉडी के सिस्टम में जो कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है, संयोजी ऊतक ब्लड, उसका पीएच दे रखा है 7.4। तो देखिए हमारा ये क्या दे रखा है, पीएच, पीएच दिया है 7.4, 7.4। ये हमारा रक्त का पीएच है, रक्त का पीएच, रक्त का पीएच। अब ये पीएच का मतलब आप समझिए, पी मीन्स होता है पावर, पावर, आई एच मीन्स होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन। तो देखिए यहाँ पर हम कहेंगे क्षमता, हाइड्रोजन आयन की जो क्षमता है वो हमारा पीएच के नाम से जानी जाती है। मीन्स हमारे बॉडी में हम कहेंगे जो हमारा फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू जो ब्लड है, उसका जो क्षमता है, उसके हाइड्रोजन आयन की जो क्षमता है वो 7.4 होती है। अब इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन आयन की जो क्षमता 7.4 है, इसको कांस्टेंट बनाए रखता है, पीएच को हम लोग कहेंगे कांस्टेंट बनाए रखता है। ये स्थिर बनाए रखने में सहायक है। मेजर मिनरल से होगा या माइनर मिनरल से होगा या दोनों होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे मेजर मिनरल से होगा। कौन सा होगा, हम कहेंगे मेजर मिनरल से ही हमारे क्या करते हैं, जो ब्लड है उसके पावर को हम लोग कहेंगे कंट्रोल करके रखता है। तो इस तरीके से हमारा आठवां क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हुआ, ए ऑप्शनल सही हुआ। आइए नौवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा मिनरल पाया जाता है। मीन्स हमारे बॉडी में कुल तो 24 मिनरल्स होते हैं, इस 24 मिनरल में सबसे अधिक मिनरल्स कौन सा पाया जाता है। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि मनुष्य के शरीर में, मनुष्य, मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर का बोलेंगे, शरीर का 4%, 4% भाग मिनरल का होता है, मिनरल का होता है, मिनरल। इस 4% भागों को डिवाइड कर रखा है जो है
2% हमारा, और फिर कहेंगे 2%। तो देखिए हम लोग कहेंगे 2% हमारा कैल्शियम होता है, हम लोग का कैल्शियम टोटली 2% होता है, मीन से एक मिनरल हमारा आधे आध होता है। बाकी हम लोग कहेंगे 23 मिनरल हमारे 2% के अंतर्गत आते हैं। 23 मिनरल हमारे 2% के अंतर्गत आते हैं। मीन सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में जो मिनरल्स है वो कौन सा है? कैल्शियम है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि आधे आध एक मिनरल हमारा 50% रहता है हमारे बॉडी में, बाकी 23 मिनरल हमारे क्या होते हैं? 2% में होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना कैल्शियम पाया जाता है? तो यहाँ पर हम लोग को मालूम हुआ कि एक स्वस्थ व्यक्ति होगा जिसकी हम लोग कहेंगे हाइट कितनी होगी? एक स्वस्थ व्यक्ति होगा, नॉर्मल व्यक्ति होगा जिसकी हाइट 5 फुट 8 इंच होती है। मीन्स हम कहेंगे यहाँ पर देखिए एक स्वस्थ मनुष्य, मीन्स हम कहेंगे कि यहाँ पर मेल की बातें आती है। एक मेल का नॉर्मल, हमारा नॉर्मल लंबाई और नॉर्मल वेट, मेल का नॉर्मल वेट, भार, अगर भार की बात करें तो हम लोग कहेंगे 65 केजी होगा। कितना? नॉर्मल वेट कितना होता है? 65 केजी होता है, 65 केजी होता है। इस 65 केजी भार में व्यक्ति का हम लोग कहेंगे कि कैल्शियम कितना होगा? एक व्यक्ति जिसका वेट 65 केजी है, उस 65 केजी व्यक्ति के शरीर में कितना मिनरल्स कैल्शियम का पाया जाएगा? हम लोग कहेंगे 1200 ग्राम। मीन्स 1 केजी 200 ग्राम हमारा कैल्शियम पाया जाता है। यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे एक नॉर्मल व्यक्ति, लाइक दैट हम कहेंगे कि जो भी व्यक्ति होगा उस व्यक्ति का हम लोग कहेंगे बॉडी वेट से हम लोग को मिनरल से निकालना है, तो हम लोग कहेंगे बॉडी वेट जो भी बॉडी वेट होगा इंटू 2%। इस तरीके से इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? उसके बॉडी में जो कैल्शियम है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। अगर 2 के बदले 4 कर देंगे तो पूरा हमारा मिनरल्स निकल जाएगा कि इसके बॉडी में कितना केजी हमारा मिनरल्स पाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ कि एक स्वस्थ व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति जिसकी हम कहेंगे जिसका वेट वजन 65 केजी होता है, उसकी बॉडी में 1200 ग्राम कैल्शियम पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां। ये सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है, मीन्स हम कहेंगे कैल्शियम का यहाँ पर सोर्स पूछ रखा है, स्रोत, मीन्स वो स्रोत हमें जानना है जिसमें कैल्शियम सबसे ज्यादा पाई जाती है। यहाँ पर हम कहेंगे देखिए स्किम्ड मिल्क है हमारा, इसके बाद हम कहेंगे क्रीम सहित दुग्ध पाउडर है। यहाँ पर आपको मिलेगा क्रीम रहित, देखना ये रहित है और ये हमारा सहित है। मीन्स क्रीम रहित दूध पाउडर में क्या कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, या क्रीम रहित दूध में पाया जाता है, या हम कहेंगे घी में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, या हम कहेंगे चीज में पाया जाता है? तो हम लोग को मालूम है कि क्रीम रहित, देखने में तो ये रहित का प्रोसेस है, लेकिन हम लोग कहें कि जहां हमारे फैट कम है, फैट नहीं है, क्रीम मीन्स हम कहेंगे फैट का प्रोसेस है। जब मिल्क में से फैट निकाल दिया गया तब उसमें हम कहेंगे कि ज्यादातर मात्रा में हमें क्या मिलेंगे? मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, और हम कहेंगे कार्बोन्स मिलेगा। तो इस तरीके से सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है क्रीम रहित दुग्ध पाउडर में। आइए 12वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए कैल्शियम का घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैल्शियम। यहाँ पर हम लोग को देखना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैल्शियम इन मेनी सोर्सेस, यहाँ पर मेनी सोर्सेस दिए गए हैं और उस मेनी सोर्सेस में हमको देखना है घटता हुआ क्रम, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम मीन्स हम कहेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग को देखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स सबसे कम और सबसे अधिक की बातें आएगी, मीन्स सबसे कम देखना है, सबसे कम से हम लोग को सबसे अधिक ये हमारा जो है घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम।
लाइक दैट ये हमारा घटता हुआ क्रम सबसे अधिक से सबसे कम की बातें होगी। सबसे अधिक से हम लेंगे सबसे कम, सबसे अधिक से सबसे कम की बातें आएगी। मीन सबसे अधिक कैल्शियम हमारा किस में पाया जाएगा और फिर सबसे कम किस में पाया जाएगा। तो इसे हमें अकॉर्डिंग टू ऑर्डर लेना है, मीन सिस्टमेटिक लेना। मीन सबसे ज्यादा देखिए गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, मानव का दूध, फिर हम कहेंगे घी, चीज, खोआ, दही। सी ऑप्शन हमारा है दोनों। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, देखिए हमें दोनों याद करना पड़ेगा। ऑप्शन हमारा सही होगा सी, मीन्स गाय के दूध में कैल्शियम, गाय के दूध में कैल्शियम भैंस के दूध से ज्यादा होगा। मीन्स हम कहेंगे गाय, काऊ मिल्क, गाय मिल्क। फिर हम कहेंगे कि हमारा भैंस का बफेलो, भैंस भैंस मिल्क। और इसके बाद हम कहेंगे बकरी, बकरी मिल्क। और इसके बाद लास्ट में हमारा आएगा ह्यूमन मिल्क, ह्यूमन मिल्क। मीन्स मानव के दूध में कैल्शियम सबसे कम पाया जाता है और गाय के दूध में कैल्शियम सबसे अधिक पाया जाता है। लाइक दूसरा ऑप्शन में देखिए यहाँ पर घी है, घी में सबसे अधिक, घी में सबसे अधिक, इसके बाद चीज में, फिर खोआ में, फिर हम कहेंगे दही में। इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा जो ऑप्शन सही होगा हम लोग कहेंगे सी सही होगा। मीन्स ये दोनों ए और बी के आपके ऑप्शन लोग को याद करना पड़ेगा। आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। एक कैल्शियम का बढ़ता हुआ क्रम, मीन्स हम कहेंगे कि सबसे कम से, अब कम से अधिक की ओर जाना है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कम से अधिक की ओर, कम से अधिक की ओर, कम से अधिक की ओर, अधिक की ओर। देखिए ये हमारा बोल रहा है बढ़ता हुआ क्रम, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर। अभी हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है कि सबसे कम किस में होगा और फिर सबसे ज्यादा किस में होगा। यहाँ पर देखिए देर आलू है, मूली है, पुदीना है, चौलाई है, मूली पत्ती, मेथी है। इसके बाद हम कहेंगे सहजन पत्ती है, अरुई पत्ती, बी दे रहा है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, आटा है, चावल है। फिर हम कहेंगे मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, आलू, अंडा, मांस, मछली। तो इस तरीके से डी ऑप्शन दे रहा है ए और सी। तो लाइक दैट हम लोग को याद करना पड़ेगा यहाँ पर डी को, ए और सी। मीन्स हम कहेंगे आलू हमारा कैल्शियम सबसे कम होगा। लाइक दैट हम इस तरीके प्रोसेस मिलेंगे। देखिए इस तरीके से, फिर हम कहेंगे इस तरीके से हमारा होगा, इससे कम इसमें, चौलाई में ज्यादा, मूली पत्ती से हम कहेंगे मेथी, इसके बाद सहजन पत्ती, और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, हम लोग कहेंगे हमारा अरुई का पत्ता। मीन्स सबसे अधिक, सबसे अधिक अरुई के पत्ते में सबसे अधिक पाया जाएगा। हम कहेंगे आलू में सबसे कम पाया जाएगा, सबसे कम, सबसे कम हमारा आलू में कैल्शियम होगा, सबसे कम। और हम कहेंगे सबसे अधिक हमारा किसमें होगा, अरुई पत्ता में होगा। लाइक दैट इसे आपको याद करना पड़ेगा इस सोर्सों को। यहाँ से आप क्वेश्चन आते हैं कैल्शियम सबसे अधिक किसमें पाया जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू ये ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा देखिए हम लोग कहेंगे सबसे कम मक्का में पाया जाएगा, फिर चावल में, फिर ज्वार में, फिर बाजरा में, फिर आलू में, फिर कहेंगे अंडा में, फिर मांस में, मछली में। मीन्स हम यहाँ पर देखें सी ऑप्शन में कि मछली में सबसे ज्यादा हमारा कैल्शियम पाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या सही हुआ, डी सही हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 14वां क्वेश्चन। देखिए मीनोपॉज महिला की प्रतिदिन कितना कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हम लोग कहेंगे मीनोपॉज 45 से 50 वर्ष की महिला हो गई है। हम लोग कहेंगे मीनोपॉज, मीनोपॉज, मीनोपॉज का मतलब हुआ 45 से 45, ये 45 से 50, 45 से हम लोग कहेंगे 50 वर्ष की महिला। लाइक दैट हम लोग का आएगा, हम लोग कहेंगे यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि 45 से 50 वर्ष, 50 वर्ष की महिला।
मीनोपाज का एक समय काल है, हम लोग कहेंगे रजोनिवृत्ति का समय काल, रजोनिवृत्ति निवृत्ति का समय काल, समय काल। रजोनिवृत्ति आप जानिए क्या होता है। रजोनिवृत्ति हम कहेंगे अंडे का निर्माण नहीं होगा, अंडे का निर्माण, अंडे का निर्माण रुक जाता है या बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। जब अंडे का निर्माण बंद हो जाता है तो उस अवस्था को हम लोग लेडीज का मीनोपाज कहते हैं। सीमेन का बनना बंद नहीं होता, हम कहेंगे अंडे का निर्माण बंद हो जाता है। सीमेन 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 की जो बातें होती है हम लोग कहेंगे बीड़ी का ये बनता रहता है, सीमेन बनता रहता है, बनता रहता है, सीमेन बनता रहता है। लेकिन हम लोग कहेंगे अंडे का निर्माण नहीं होगा, हम कहेंगे यमसी बंद हो जाएगा, यमसी बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यमसी बंद हो जाएगा। यमसी बंद हो गया, हम लोग कहेंगे रजो निवृत्ति, अंडे का निर्माण बंद हो गया, कहेंगे हमारा क्या रजो निवृत्ति। लेकिन सीमेन का बनना बंद नहीं होता। तो लाइक दैट इस तरीके की महिला हो गई, हम लोग कहेंगे नॉन फर्टाइल हो गई, मीन्स जननात्मकता उसकी समाप्त हो गई, मीन्स मीनोपाज कहेंगे जननात्मकता समाप्त, जननात्मकता समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस अवस्था में उसे कितना कैल्शियम पर डे, प्रतिदिन कितना कैल्शियम देना चाहिए, हम लोग कहेंगे 800 मिलीग्राम उसे कैल्शियम प्रतिदिन देना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन। देखिए रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। यहाँ पर हम लोग को देखना है कि कौन से मिनरल हैं जो रक्त को थक्का जमने में, मीन्स ब्लड क्लॉटिंग में हमारे क्या करते हैं, सहायक होते हैं। तो देखिए ब्लड क्लॉटिंग का सिस्टम जो होता है, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के जो फैक्टर हैं, क्लॉटिंग के कारक, के कारक, यहाँ पर जो कारक होंगे ये एक नहीं कई कारक होते हैं। हम लोग कहेंगे मिनरल भी होते हैं, मिनरल भी होगा, विटामिन भी होंगे, विटामिन भी होंगे, और हम कहेंगे प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन, प्रोटीन। ये 3 फैक्टर होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के 3 फैक्टर होते हैं, लाइक दैट मिनरल, विटामिन और हम कहेंगे प्रोटीन। तो ये तीनों फैक्टरों के तहत आप समझ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपका हमेशा आता रहता है। मिनरल्स की बात करेंगे तो हमारा कौन सा मिनरल होगा, तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम होगा, विटामिन के होगा, तो लाइक दैट ऑप्शन तो हमारा ये मिलता है। तो मिनरल के तहत आपको मालूम हो गया कि कैल्शियम मिनरल होगा, अभी आयन फॉर्म में होता है, कैल्शियम आयन के फॉर्म में मिनरल होगा। विटामिन में हम लोग को मालूम हो गया कि विटामिन के होती है। प्रोटीन का जब हमारी बातें आती है तो यहाँ पर एक नहीं 4 प्रोटीन होते हैं। कितने प्रोटीन होते हैं, 4 प्रोटीन। लाइक दैट देखिए हम लोग कहेंगे प्रोथ्रोम्बिन, 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 हम कहेंगे थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, हम कहेंगे यहाँ पर हमारा फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, और हम चौथा कहेंगे फाइब्रिन, फाइब्रिन। ये हमारे 4 प्रोटीन होते हैं। पहले ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में हम लोग को मालूम हुआ कि 4 हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन। तो ये सभी हमारे क्या करते हैं, ये सब मिलकर के ब्लड के क्लॉटिंग में, मीन्स रक्त के थक्का जमने में सहायक होते हैं। तो अब इस तरीके से आपको यहाँ पर मिला कि कैल्शियम और विटामिन के हमारे क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होते हैं। लाइक दैट ये आपका मिला। अभी इस तरीके का मीन्स ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा हमारा प्रोटीन सहायक होता है, वो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, और उस क्वेश्चन को आइए हम लोग देखते हैं। देखिए 16वां क्वेश्चन, दांतों के निर्माण में सहायक खनिज लवण है। तो हम लोग को मालूम है कि निर्माणात्मक कार्य हमारे कौन से मिनरल करते हैं, तो हम कहेंगे निर्माणात्मक का कार्य मेजर मिनरल्स करते हैं, मीन्स कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और मैग्नीशियम। यहाँ पर देखिए हम लोग को मिल रहा है कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, लाइक दैट हमें मिला कैल्शियम और फास्फोरस।
तो इस तरीके से इसका हमारा मालूम हो गया कि दांतों के निर्माण में सहायक खनिज कैल्शियम फास्फोरस होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन। देखिए, रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, तो यहाँ पर हम लोग को लेना है क्या, रक्त का थक्का। अब बातें आई हमारे, देखिए यहाँ पर ये सभी प्रोटीन हमें मिले, ये सब प्रोटीन हमारा यहाँ पर है, प्रोथ्रोम्बिन भी है, थ्रोम्बिन भी है, फाइब्रिन भी है और फाइब्रिनोजन भी है, फाइब्रिनोजन। यहाँ पर देखिए ये चार के चारों हमारे प्रोटीन दे रखे हैं। अब यहाँ पर ये सबसे बड़ा डाउट है कि हमारा कौन सा इसमें होगा। हमने अभी बताया कि चार प्रोटीन होते हैं जो ब्लड के क्लॉटिंग में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। अब यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन भी है, थ्रोम्बिन भी है और फाइब्रिन भी है, फाइब्रिनोजन भी है। अगर कोई ऑप्शनल अगर और होता, बोलता ऑल, तो हम लोग ऑल की बातें समझ लेते जो है कि ये सभी होगा। लेकिन यहाँ पर तो हमारा क्या है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसमें क्या होगा। लाइक दैट हम यहाँ पर काउंट्स करेंगे, चारों में से मेजर को काउंट्स करेंगे। ये चार में से हम लोग क्या काउंट्स करेंगे कि इसमें मेजर कौन है, मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है, माइनर। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि मेजर और माइनर से जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग को काउंट करना पड़ता है मेजर और माइनर। तो मेजर की बातें हम करेंगे कि यहाँ पर, अब यहाँ पर माइनर की बात हम नहीं करेंगे, बात करेंगे मेजर का। तो मेजर की प्रक्रिया हमारी क्या प्रोथ्रोम्बिन की होगी या थ्रोम्बिन की होगी या फाइब्रिन की होगी या फाइब्रिनोजन की होगी। तो हम कहेंगे मेजर हमारा फाइब्रिन होगा। क्या होगा, मेजर हमारा फाइब्रिन होगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा इस तरह क्वेश्चनों में। लाइक दैट हम लोग कहेंगे प्राथमिक प्रोटीन, रक्त को थक्का जमने की प्राथमिक प्रोटीन कौन सी है, तो हम लोग कहेंगे प्राथमिक प्रोटीन हमारी प्रोथ्रोम्बिन है। ये प्राथमिक प्रोटीन बोली जाएगी, प्राथमिक प्रोटीन, ये हमारी प्राथमिक प्रोटीन होती है रक्त क्लॉटिंग में। अगर हम लोग ऑर्डर का सिस्टम ले तो हम लोग कहेंगे कि ऑर्डर के सिस्टम में हमारा सबसे पहले सी आएगा, सी के बाद हम लोग कहेंगे कि दूसरे नंबर पर हमारा आएगा फाइब्रिनोजन आएगा, डी आएगा, और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो थ्रोम्बिन आएगा, बी आएगा, और चौथे नंबर पर हम लोग बात करें तो ए आएगा। तो इस तरीके के ऑर्डर का सिस्टम, स्टेप 1 टू अकॉर्डिंग टू ऑर्डर अगर देखें इस तरीके से, तो ये हमारा ऑर्डर का सिस्टम चलेगा कि ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हमारे क्या है, ऑर्डर का प्रोसेस है। तो इस तरह सबसे मेजर हमारा क्या होगा, फाइब्रिन होगा, लेकिन प्राथमिक प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग की क्या होगी, प्रोथ्रोम्बिन होगी। तो इस तरीके से अगर ये सब हमारे क्वेश्चनों में आते हैं तो मेजर और माइनर का हम लोग काउंट्स करेंगे। अब प्लस जो है इसको हमेशा याद रखेंगे कि फर्स्ट स्टेप पर हमारा ये आता है, सेकेंड पर ये आता है, और थर्ड पर हमारा ये आता है, और फोर्थ पोजीशन पर हमारा ये आता है। फोर्थ पर तो ये होता है, लेकिन ये प्राथमिक प्रोटीन होती है ब्लड क्लॉटिंग की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 18वां क्वेश्चन। देखिए, हृदय की गति को नियंत्रित करता है, मीन्स हार्ट बीट कंट्रोल करता है, कौन सा मिनरल है जो हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। तो हार्ट बीट को कंट्रोल कौन सा करेगा, हम लोग कहें कैल्शियम है, ए ऑप्शन कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम। डी ऑप्शन बोल रहा है कोई नहीं, तो हम लोग यहाँ पर काउंट्स करेंगे अपना कैल्शियम और पोटेशियम और सोडियम को। मीन्स कैल्शियम, पोटेशियम, इसे हम लोग कहेंगे पोटेशियम होता है, पोटेशियम, पोटेशियम, और ये हमारा सोडियम, सोडियम, और ये हमारा कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम। ये तीन मिनरल हैं जो हमारे क्या करते हैं, हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। हम कहेंगे मेजर कौन होगा, यहाँ पर हार्ट बीट को कंट्रोल करने के तहत हम लोग को मिला, तीन मिला, कैल्शियम मिला, हम लोग कहेंगे पोटेशियम मिला, हम कहेंगे सोडियम मिला, सोडियम। अगर ये तीनों अलग से क्वेश्चन अगर देता है, तीनों ऑप्शनल होते हैं, तो हम कहेंगे इसमें मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा। हम कहेंगे ये हमारा मेजर होगा, ये मेजर होगा हमारा, और ये हमारा माइनर होगा, ये माइनर होगा।
ये माइनर, कैल्शियम माइनर होगा। हम कहेंगे ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा माइनर होगा, माइनर। तो हम लोग को मिला कि हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाले 3 मिनरल्स होते हैं, जिसे हम लोग कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम कहते हैं। लाइक दैट इसमें एक हमारा मेजर होता है और 2 हमारे माइनर होते हैं। तो मेजर के तहत हम लोग कहेंगे हमारा क्या होगा, पोटेशियम होगा, और माइनर में कैल्शियम और सोडियम होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखते हैं। देखिए हार्ट बीट के शिथिलन को नियंत्रित करता है। हार्ट बीट के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे 2 प्रोसेस होते हैं। हार्ट बीट की प्रक्रिया सिस्टोल और डायस्टोल की होती है। तो यहाँ पर देखिए जो हार्ट बीट होता है हमारा, हार्ट बीट में 2 प्रोसेस होते हैं, 2 एक्टिविटी होती है हार्ट बीट में। एक हम लोग कहेंगे सिस्टोलिक होती है और दूसरा हम लोग कहते हैं डायस्टोलिक होती है। अब सिस्टोल यहाँ पर हम कहेंगे संकुचन होगा और यहाँ पर हम कहेंगे शिथिलन होगा। शिथिलन मीन्स हम कहेंगे फैलाव। शिथिलन को हम लोग कहेंगे फैलाव। जब ये शिथिल होगा, शिथिलन ऑब्लिक हम लोग कहेंगे फैलाव होगा, संकुचन ऑब्लिक हम कहेंगे सिकुड़ना होगा, सिकुड़ना। तो इस तरीके से हार्ट बीट में एक बार सिकुड़न होगा, एक बार फैलाव होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है कि हृदय गति के शिथिलन को मीन्स देखिए शिथिलन को नियंत्रित करता है। यहाँ पर संकुचन, सिकुड़न और यहाँ पर आ गया शिथिलन मीन्स फैलाव को कंट्रोल करता है हमारा कैल्शियम, कैल्शियम, सोडियम, डी बोल रहा है हमारा सोडियम। तो लाइक हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर हम लोग कहेंगे सोडियम और पोटेशियम। देखिए हमारा क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम मीन्स हम कहेंगे पोटेशियम और सोडियम हमारे क्या करेंगे, हार्ट बीट के सिस्टोल प्रक्रिया को कंट्रोल करेंगे। बातें अगर आती है ये डायस्टोल प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं, सिस्टोल को कौन कंट्रोल करेगा, हम कहेंगे वो चाहे सिस्टोल हो या डायस्टोल हो, इन को कंट्रोलिंग का कार्य हमारे क्या करेंगे, मीन्स ये सिस्टोल हो या डायस्टोल हो, हम लोग कहेंगे पोटेशियम और सोडियम कंट्रोल करते हैं। मीन्स यही दोनों होते हैं जो सिस्टोल को और डायस्टोल को दोनों को कंट्रोल करते हैं। फिर आप क्वेश्चन और मिलेगा, देखिए 20। देखिए मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है मसल्स कंट्रैक्शन। मीन्स मसल्स में कंट्रैक्शन मीन्स संकुचन मीन्स सिस्टोल, मांसपेशियों में सिकुड़न की जब चीजें आती हैं तो उसे कौन कंट्रोल करता है, हार्ट में तो आपने देख रखा। अब यहाँ पर मसल्स की बातें हैं, मसल्स में संकुचन फास्फोरस से होगा, आयोडीन से होगा, कॉपर से होगा, कैल्शियम से होगा, हम कहें ये कैल्शियम से होगा। तो हार्ट बीट में आपका देखा सिस्टोल, डायस्टोल मीन्स सिकुड़ना और फैलना कौन कंट्रोल किया, पोटेशियम और सोडियम। जबकि मांसपेशियों में हम लोग कहेंगे सिकुड़न की प्रक्रिया कंट्रोल करता है हमारा कैल्शियम। आइए 21 देखते हैं। देखिए शैशवावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हम लोग कहेंगे शैशवावस्था मीन्स इन्फेंसी स्टेज में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होगा, हम कहें रिकेट्स होगा, सूखा रोग होगा, हम कहेंगे दोनों होगा, हम कहें ऑस्टियोमलेशिया होगा, हम लोग कहेंगे दोनों होगा। हमारा क्या ऑप्शन सही होगा, सी होगा। मीन्स हम कहेंगे रिकेट्स इंग्लिश वर्ड है, इसी को हिंदी सिस्टम में हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदी सिस्टम में बोलेंगे सूखा रोग। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, 22वां क्वेश्चन। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस रोग गर्भावस्था, दुग्धावस्था, वृद्धावस्था में किसकी कमी से होता है, तो देखिए ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि कैल्शियम की कमी से रोग की बातें आती है, कैल्शियम की कमी से जो रोग का बातें आता है, तो हम कहेंगे शिशु में और कहेंगे प्रौढ़ में, शिशु में अलग रोग, शिशु में हम कहेंगे रिकेट्स होगा,
और हम कहेंगे प्रौढ़ में देखिए, प्रौढ़ में एक नहीं कई रोग होगा, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, हम लोग कहेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, और ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। अब ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया की बातें आती है, हम लोग कहेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, ये रोग हम लोग को मिला ऑस्टियोपोरोसिस। तो देखिए ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारा कब होगा? गर्भावस्था में होगा, फिर हम कहेंगे दुग्धावस्था में भी होगा और वृद्धावस्था में भी होगा। तो हम कहेंगे इसी कमी से रोग होगा, किसकी कमी से? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन। तो हम लोग को मालूम है कि कैल्शियम की कमी से होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, तो हम कहेंगे कि प्रौढ़ के प्रोसेस में दोनों होता है। ऑस्टियोमलेशिया का ज्यादातर प्रोसेस हम लोग कहेंगे कि प्रेग्नेंट महिलाओं को होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस का हमारा जो प्रोसेस होता है ये हम कहेंगे कि वृद्धावस्था में होता है। ये वृद्धावस्था में हमारा वृद्धावस्था में हमारा ये ऑस्टियोपोरोसिस का बातें होती है, और ये गर्भावस्था, दुग्धपान अवस्था में ऑस्टियोमलेशिया का प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि कैल्शियम की कमी से सभी हमारे डिजीज होते हैं, बीमारियां होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ऑस्टियोमलेशिया रोग का कारण है। अब हम लोग को मालूम हो गया कि ऑस्टियोपोरोसिस हो या ऑस्टियोमलेशिया हो, इन सभी रोग का कारण हमारा क्या होता है? कैल्शियम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24। देखिए प्रौढ़ और वृद्ध व्यक्तियों में कैल्शियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? अब हम लोग कमी तो देख चुके हैं, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसकी अधिकता से, तो हम कहेंगे हाइपर कैल्सीमिया रोग होगा। कौन सा रोग होगा? हम लोग कहेंगे कैल्शियम की अधिकता से हम लोग कहेंगे हाइपर हाइपर कैल्सीमिया कैल्सीमिया हाइपर कैल्सीमिया रोग होगा। हाइपर कैल्सीमिया रोग हमारा बोला जाता है मिल्क एल्केलाइन डिजीज। क्या बोलते हैं हम लोग? मिल्क एल्केलाइन डिजीज। मिल्क अल्कलाइन डिजीज बोलते हैं, दुग्ध क्षार रोग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा हाइपर कैल्सीमिया रोग मीन्स हम कहें मिल्क अल्कलाइन डिजीज, मीन्स हिंदी में कहेंगे दुग्ध क्षार रोग। ये दुग्ध क्षार रोग होता क्या है जो है, हम कहेंगे यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे हाई बीपी हो जाएगा, हम कहेंगे नैसिया, चक्कर आएगा। हम कहेंगे कि आहार नाल में घाव हो जाएगा, मीन्स रक्त स्रावित होंगे, रक्त स्राव होगा, कमजोरी लगेगी, ये सभी हमारे क्या होंगे? दुग्ध क्षार बीमारी के लक्षण होते हैं। मीन्स बीपी भी ज्यादा हो जाएगा, चक्कर आएगा। इसके बाद हम कहेंगे कि आहार नाल का, चाहे वो हमारा स्टमक हो या इंटेस्टाइन हो, कहीं न कहीं अल्सर की चीजें हो जाएगी, मीन्स घाव हो जाएगा, जिससे कि हम कहेंगे फीसेस में ब्लड का प्रोसेस दिखाई देगा हमारा। तो ये है हमारा दुग्ध क्षार रोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, कैल्शियम के अवशोषण में मीन्स एब्जॉर्प्शन में हमारा कौन सा मिनरल है जो सहायक होता है? क्या वो आयरन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, फास्फोरस है? तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? हम लोग कहेंगे फास्फोरस। कैल्शियम के अवशोषण में हमें फास्फोरस की क्या होती है? आवश्यकता होती है। मीन्स अगर फास्फोरस की कमी अगर हो गई बॉडी में, तो हम कहें कैल्शियम की भी कमी हो जाए, क्योंकि कैल्शियम का जो अवशोषण है बॉडी में वो फास्फोरस द्वारा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। सबसे अधिक फास्फोरस पाया जाता है, लाइक दैट हम कहेंगे कि यहाँ पर फास्फोरस का स्रोत पूछ रखा है, मीन्स इसमें कौन सा सोर्स है जिसमें
फास्फोरस सबसे अधिक पाया जाता है? क्या चावल ब्रायन है, या हम कहें कि वसा रहित दुग्ध पाउडर है, मांस है, अंडा है? तो हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर क्या कहेंगे, ब्रायन राइस बोलेंगे, चावल ब्रायन। क्या कहेंगे? चावल ब्रायन मीन्स हम कहेंगे कि ये चावल ब्रायन का प्रोसेस समझते हैं। चावल की भूसी, क्या बोलते हैं हम लोग? चावल की भूसी। ये होती है हमारी चावल की भूसी। अब भूसी का प्रोसेस भी हम कहेंगे, ये प्रोसेस हमारा पेरिकार्प का होगा। पेरिकार्प, पेरिकार्प। देखिए ये पेरिकार्प की प्रक्रिया, भूसी के प्रोसेस में भी हम कहेंगे क्या होगा हमारा? वो पेरिकार्प होगा, न कि हस्क होगा। भूसी का प्रोसेस हमारा हस्क और पेरिकार्प का होता है। हस्क, हस्क और पेरिकार्प का होता है। यहाँ हस्क की बातें नहीं है, बातें हमारी किसकी है? हम लोग कहेंगे भूसी में पेरिकार्प की है। ये हमारे चावल के ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम लोग राइस की आउटर लेयर कहते हैं इसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए मिनरल्स का बढ़ता हुआ क्रम है, मीन्स हम कहेंगे खनिज लवण का बढ़ता हुआ क्रम। यहाँ पर कौन सा खनिज लवण? तो हम लोग कहेंगे फास्फोरस। यहाँ पर इन्हें छोड़ रखा है क्वेश्चन का प्रोसेस। यहाँ पर देखिए फास्फोरस खनिज लवण का बढ़ता हुआ क्रम, लाइक दैट। यहाँ पर फास्फोरस, ये हमारा प्रोसेस है। फास्फोरस खनिज लवण का बढ़ता हुआ क्रम मीन्स कम से अधिक के तरफ हम जाएंगे। मीन्स सबसे अधिक किसमें होगा और सबसे कम किसमें होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं जो है, तो हमें मिलता है ऑप्शनल में ए और डी। हमारा क्या सही होगा? ए और डी। मीन्स देखिए बढ़ता क्रम मीन्स मानव दूध में सबसे कम, फिर गाय दूध में, फिर हमारा आ रहा है भैंस दूध में, फिर आ रहा है चावल में। देखिए बातें हमारा चावल की है, ये हमारा चावल हस्क होता है, पेरिकार्प है, चावल पेरिकार्प, पेरिकार्प। और हम कहेंगे चावल हाथ या मील, यहाँ पर होना चाहिए तो चावल मील। ये मील का प्रोसेस है, चावल मिल कहेंगे इसको। हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग कहेंगे चावल मिल की बातें हैं यहाँ पर। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको, चावल मिल का हम लोग कहेंगे सबसे कम यहाँ होगा ये भैंस का दूध। फिर चावल मिल, मिल से कूटा हुआ चावल, मशीन से कूटा, हाथ से कूटा हुआ चावल। फिर हम कहेंगे चावल ब्रांड। देखिए ये हमारा क्या? चावल ब्रांड मीन्स हाथ का कूटा चावल, मिल का कूटा चावल। मीन्स सबसे अधिक हमारा पाया गया चावल ब्रांड में, सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक फास्फोरस यहाँ मिला और सबसे कम यहाँ मिला, सबसे कम, सबसे कम यहाँ। इसके बाद बी ऑप्शनल में अगर आप देखें तो भैंस, इसके बाद गाय, सुअर, अंडा, यकृत। और लाइक दैट हम कहेंगे देखिए भैंस हो गया, गाय हो गया, गाय है, गाय। फिर हम कहेंगे सुअर, अंडा, लीवर, यकृत, हम लोग कहेंगे लीवर, भेड़। फिर आया हमारा मछली, मीन्स मछली में सबसे अधिक होगा। मीन्स ऑप्शन हमारा सही होगा, हम लोग कहेंगे ए और बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, 28। देखिए खनिज लवण का घटता हुआ क्रम। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है घटता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम तो हम लोग ने देख लिया है। लाइक दैट ये भी हमारा खनिज लवण का बातें हमारी है, हम लोग कहेंगे फास्फोरस का प्रोसेस है। मीन्स यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि डी ऑप्शन हमारा देखिए बोल रहा है सभी। ए बोल रहा है सोयाबीन, गाजर, लाइक दैट राजमा, उड़द, खिसारी, चना, अरहर, मटर। फिर बी में चार आंवला, राजमा, चुकंदर, प्याज, बैगन। फिर दे रहे हैं हमारा प्याज, आलू, परवल, टमाटर। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? डी सही होगा। मीन्स यहाँ पर सभी सोर्सेस हमारे क्या है? घटते हुए क्रम में है। मीन्स सबसे अधिक यहाँ सोयाबीन में होगा, यहाँ सबसे अधिक हमारा आंवला में होगा, यहाँ सबसे अधिक हमारा जई में होगा। ये पूरा ऑर्डर हमारा सबसे अधिक और सबसे कम, मीन्स यहाँ सबसे कम हमारा जौ में होगा। जई, मक्का, रागी, ज्वार की अगर बातें करता है तो देखिए ये हमारे ऑर्डर का प्रोसेस है। इस तरीके से हम लोग लेंगे। यहाँ पर देखिए प्याज का सिस्टम नहीं होगा, आलू होगा। और यहाँ पर देखिए बराबर होगा, आलू और परवल में हमारे बराबर होंगे। इसके बाद फिर हम लोग कहेंगे
कि हमारा क्या होगा, टमाटर होगा। यहाँ पर गाजर, राजमा, उड़द, खेसारी, ये चना, अरहर, मटर, ये हमारे ऑर्डर है। मीन्स सबसे ज्यादा से सबसे कम का, इस सभी को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 29। देखिए, रक्त को शुद्ध करने वाला खनिज लवण है। मीन्स ब्लड का प्यूरिफिकेशन, मीन्स हमारे ब्लड में अशुद्धियां हैं, उस अशुद्धियों को निकालने वाला हमारा मिनरल कौन है, जो हमारे ब्लड में जितनी भी गंदगी आती है, ब्लड में अशुद्धियां, देखिए रक्त को शुद्ध करना मीन्स ब्लड में हमारे क्या अशुद्धियां हैं, मीन्स गंदगी है, तो ब्लड की गंदगी को दूर करने वाला मिनरल कौन सा होगा, कैल्शियम होगा, फास्फोरस होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, फास्फोरस होगा। क्या होगा, फास्फोरस। मीन्स रक्त को शुद्ध कौन करता है मिनरल, हम कहेंगे फास्फोरस है जो ब्लड को शुद्ध करता है, मीन्स रक्त में आई हुई अशुद्धियों को निकालने का कार्य करता है। आइए 30वां क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रौढ़ व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। मीन्स कैल्शियम और फास्फोरस हमें देखना है, किस में देखना है, हम लोग कहेंगे एक प्रौढ़ व्यक्ति में देखना है। किस में देखना है, हम लोग कहेंगे प्रौढ़ व्यक्ति में देखेंगे। तो देखिए, एक हमारा प्रौढ़ व्यक्ति में प्रतिदिन देना है कैल्शियम और फास्फोरस। मीन्स हम कहेंगे कि यहाँ पर 600 मिलीग्राम पर डे, मिलीग्राम पर डे, या हम कहेंगे 800 मिलीग्राम पर डे, या बोलेंगे 1200 मिलीग्राम पर डे, या हम कहेंगे 700 मिलीग्राम पर डे। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि कैल्शियम तो एक प्रौढ़ व्यक्ति को 1200 मिलीग्राम दिया जाता है। तो इसके तहत आप काउंट करिए कि हम लोग कहेंगे कि एक प्रौढ़ व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस देनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस हमें व्यक्ति को लगभग, हमें क्या होता है कि यहाँ पर ऑप्शन हमारे दो लगभग सही होंगे, नहीं तो हम कहेंगे प्रोसेस हम बनाएंगे किसका, कैल्शियम का। कितना, 1200 मिलीग्राम। कितने का लेंगे हम लोग, 1200 मिलीग्राम हमारा क्या होगा पर डे कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक होता है प्रौढ़ व्यक्ति को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 31। देखिए, प्रेगनेंसी मिल्क लैक्टेंट महिला को प्रतिदिन कितनी मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमें मालूम है कि दोनों का प्रोसेस हमारा, चाहे वो गर्भावस्था हो या हम कहेंगे दुग्धपान की अवस्था हो, ये हम लोग कहेंगे कि इसमें 1200 मिलीग्राम हमारा क्या होगा, कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। कहेंगे 1200 मिलीग्राम प्रेग्नेंट और लैक्टेंट को हमें कैल्शियम देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32। देखिए, रजोनिवृत्त महिला की प्रतिदिन कितनी मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो हम लोग का मिला था कितना, हम लोग कहेंगे 800 मिलीग्राम। वो चाहे हमारा हम कहेंगे वो कैल्शियम हो या फास्फोरस हो, 800 मिलीग्राम हमें उसको प्रतिदिन देना है, मिलीग्राम पर डे इसको देना है रजोनिवृत्त महिला को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 क्वेश्चन। देखिए, संपूर्ण शरीर और हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस का अनुपात होता है। मीन्स हमारे बॉडी में, हड्डियों में हम लोग को देखना है कि हमारे संपूर्ण शरीर और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात होता है। मीन्स 1 संबंधी 1, 2 संबंधी 1, या हम कहेंगे 1 संबंधी 1, 1 संबंधी 1, या 2 संबंधी 1, 1 संबंधी 1, या डी कहेंगे 2 संबंधी 1 और 2 संबंधी 1। तो लाइक दैट हमारा दो प्रोसेस है, एक तो हमारा बॉडी है, दूसरा हम कहेंगे बोन है। तो बॉडी में हमारा कैल्शियम फास्फोरस का अनुपात और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात क्या हमारा डिफरेंट होगा या सेम होगा। तो हम लोग कहेंगे इसे कि ये हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा। लाइक दैट संपूर्ण शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का जो अनुपात होगा 1 संबंधी 1 होगा, और हड्डियों में हम लोग 2 संबंधी
एक होगा। क्या होगा? दो सम हड्डियों में दो संबंध एक और संपूर्ण शरीर में एक संबंध एक का अनुपात होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34। रक्त को गाढ़ा एवं पतला होने से बचाता है, मीन्स रक्त को कंसंट्रेट और डाइल्यूट होने नहीं देता। हम लोग कहेंगे कि रक्त को सामान्य स्थिति में बनाए रखता है। यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे रक्त को गाढ़ा एवं पतला होने से बचाता है, मीन्स गाढ़ा और पतला होने से बचाता है। मीन्स हम कहेंगे कि रक्त को सामान्य स्थिति में सामान्य स्थिति में सामान्य स्थिति में रखता है। सामान्य स्थिति में रक्त को सामान्य स्थिति में रखता है। कैल्शियम रखेगा या फास्फोरस रखेगा या सोडियम रखेगा या हम कहेंगे पोटेशियम रखेगा, तो हम लोग कहेंगे सोडियम रखेगा। कौन रखेगा? हम लोग कहेंगे रक्त को सामान्य स्थिति में, मीन्स न रक्त को गाढ़ा होने देगा और न रक्त को पतला होने देगा। उसको जैसा नेचुरल है उसको उसी फॉर्म में रखने का कार्य हमारा सोडियम करता है। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम। सोडियम देखिए ये सोडियम मिनरल होता है हमारा। आइए 35 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रक्त के पीएच 7.4 को सामान्य बनाए रखता है। मीन्स बातें हमारे आई गाढ़ा पतला और बातें आई हमारा हाइड्रोजन ऑन कंसंट्रेशन। मीन्स रक्त के पावर को सामान्य बनाए रखता है। मीन्स रक्त की जो क्षमताएं हैं उस क्षमता को सामान्य बना करके रक्त की क्षमता, यहाँ पर रक्त के पीएच हम कहेंगे रक्त की क्षमता। रक्त की जो क्षमता है उसको सामान्य बनाए रखने का कार्य हम कहेंगे सोडियम करेगा, पोटेशियम करेगा, कैल्शियम होगा, आयरन होगा। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कौन करेगा इसको? अभी हम लोग को मिला था सोडियम। न गाढ़ा होने देगा न पतला होने देगा, सामान्य स्थिति में बना के रखेगा। मीन्स पीएच को कंट्रोल रखेगा। रक्त के पीएच को कंट्रोल रखता है हमारा सोडियम। देखिए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। हृदय की धड़कन को मीन्स हार्ट बीट को कंट्रोल कौन करेगा? हम कहेंगे सोडियम करेगा, पोटेशियम करेगा, कैल्शियम करेगा, आयरन करेगा। हम कहेंगे कौन करेगा? यहाँ पर देखिए ये सोडियम, ये पोटेशियम का प्रोसेस हमारा पोटेशियम, क्या बोलेंगे हम लोग? ये है हमारा पोटेशियम। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे क्या लेंगे? अपना पोटेशियम लेंगे। यहाँ पर ये पोटेशियम का प्रोसेस है हमारा पोटेशियम। तो देखिए मेजर हमारा है, ये मेजर है और ये हमारा माइनर है। ये हमारा क्या है? माइनर। तो हम काउंट करेंगे मेजर को, मीन्स पोटेशियम है जो हम कहेंगे हार्ट बीट को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। देखिए मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है। मीन्स मांसपेशियों में जो हमारे क्रैम्प आते हैं मीन्स संकुचन और शिथिलन की जो बातें आती है उसको कौन कंट्रोल करता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, क्लोराइड और हम कहेंगे आयोडीन और हमारा आयरन। समझ गए? आयोडीन और आयरन। या फिर तो ये फ्लोरीन भी हो सकता है, इसे हम फ्लोरीन भी कह सकते हैं, आयोडीन और फ्लोरीन। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ है कि इसका ऑप्शन क्या होगा। हम लोग कहेंगे मांसपेशियों के संकुचन को कंट्रोल करता है, हम कहें कैल्शियम और फास्फोरस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 38। सबसे अधिक सोडियम प्राप्त होता है। मीन्स सबसे अधिक सोडियम किस में प्राप्त होगा? ब्लड में होगा या ब्लड प्लाज्मा में होगा या सॉल्ट में होगा या मिल्क में होगा। हम लोग को मालूम है कि सबसे अधिक हमारा सोडियम साल्ट में पाया जाता है। मीन्स हम कहेंगे नमक में पाया जाता है। देखिए वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी सोडियम की आवश्यकता पड़ती है? मीन्स पर डे एक स्वस्थ व्यक्ति को पर कितना सोडियम लेना चाहिए? सोडियम न ज्यादा लेना चाहिए न कम लेना चाहिए। हम लोग कहें कि उसे सोडियम पर डे कितना लेना चाहिए? हम कहें 5 ग्राम पर डे। 5 ग्राम सोडियम एक स्वस्थ व्यक्ति को पर डे लेना
चाहिए। इससे अगर कम लेंगे तो भी समस्या है और ज्यादा लेंगे तो भी समस्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं हम लोग। गर्भवती या दुग्ध पिलाने वाली महिला को प्रतिदिन कितनी सोडियम की आवश्यकता पड़ती है? लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर ओवेन का 2 फॉर्मेट है और ओवेन के इन दोनों फॉर्मेट में हम लोग कहेंगे सोडियम हमें कितना देना है। हम कहेंगे 6 ग्राम और 10 ग्राम। तो प्रोसेस हमारा है यहाँ पर देखिए, प्रेग्नेंट और लैक्टेंट। लाइक प्रेग्नेंट के प्रोसेस में हम कहेंगे 6 ग्राम और लैक्टेंट के प्रोसेस में कहेंगे 10 ग्राम। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या सही होता है? 10 सही, ये डी सही होता है। तो इस तरीके से आपको आज फिर मिला हमारा न्यूट्रिएंट का टॉपिक हमारा मिनरल से, जिससे आपको मिले 40 क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्लास हम कल आपको देंगे। और कल भी हमारा क्या होगा, कल से आपको डिजीज संबंधित, बीमारी संबंधित क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। मीन्स जो भी हमारे बॉडी में डिजीज होते हैं, रोग होते हैं, उस रोग संबंधित आपको हम कल से क्वेश्चन देंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार।